देखिए, मैंने आपको कुछ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वो आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ठीक है? सो दैट आई विल सेंड। एंड ऑल्सो जो मैंने प्रीवियस आपको कल जो असाइनमेंट दी थी, प्रैक्टिस असाइनमेंट, ठीक है? प्रैक्टिस असाइनमेंट नाम से वो असाइनमेंट्स आपको ज़रूर सॉल्व करनी है। उसके साथ-साथ उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं ताकि मतलब एट लीस्ट आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली देखना है कि हाँ, कि कोई क्वेश्चन है ना? उसमें क्या कांसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से। तो आज आपको थर्मोडायनामिक्स में जो हमने फ़ॉर्मूलाज़ डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो थर्मोडायनामिक्स की आज आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको ना साथ के साथ इसीलिए मैं क्वेश्चंस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन साथ के साथ देखते चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए विद सॉल्यूशन विद हिंट दिए गए हैं कि जब आप प्रैक्टिस करें अपनी नोटबुक पे तो थोड़ा सा देख भी लें कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है, ठीक है? तो और साथ में जो कैलकुलेशन वाला है वो आपको मैनुअली प्रैक्टिस करके देखना है, राइट? तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपका चैप्टर है उसमें से हमारा जो टॉपिक है दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके अंडर जो है हमारा आगे हम पढ़ेंगे जैसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपके सिलेबस में ये टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है क्या एक्चुअली, व्हाट इज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम? द डिग्री ऑफ फ्रीडम is the number of directions in which a particle can move freely, or the total number of coordinates required to describe completely the position and configuration of the system। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये है आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्शंस। मतलब हम ना कोई पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो जो पार्टिकल है वो कितनी नंबर ऑफ डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है? नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच द पार्टिकल कैन मूव, नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच द पार्टिकल कैन मूव, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच द पार्टिकल कैन मूव, उसको ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से या फिर एन से। स्मॉल एफ या फिर एन से इसको डिनोट किया जाता है। फिर आपके पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू, या फिर हम ना एन भी लिख सकते हैं, एफ और एन इज इक्वल टू 3a - r। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ए होगा आपका इस फॉर्मूले के अंडर, अगर मैं ए देखूं तो इस फॉर्मूले में जो ए होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम स्मॉल एफ से या फिर हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू अवर 3a - r, इट इज इक्वल टू 3a - r। सो दैट इज a इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles of the system, r is equal to number of independent relations between the particles।
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो अलग अलग एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपके पास अलग अलग होता है। जैसे मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल यानी कि वन, ठीक है। तो ऐसा पार्टिकल जो कि क्या कंटेन करता है, एक एटम कंटेन करता है। ठीक है, ऐसा पार्टिकल जो कि ऐसा गैस जो कि एक पार्टिकल कंटेन करता है, एक एटम कंटेन करता है, एक्चुअली एक एटम, उसको हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक। जो दो एटम्स को कंटेन कर रहा है उसको हम बोलेंगे डायटॉमिक। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर ए डायनामिक सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच ए पार्टिकल कैन मूव फ्रीली। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच द पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, और द total number of coordinates required to describe completely the position and configuration of the system। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच ए पार्टिकल कैन मूव फ्रीली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, नाम से ही पता लग रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, इसको हम स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या लिखते हो? दैट इज, इसको एफ या फिर एन से डिनोट करते हैं, तो हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 3a माइनस आर। क्या लिखते हैं? 3a माइनस आर। यहाँ पर जो हमारा ए होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। आर क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स। आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स। फिर आपके पास आता है कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अलग अलग जो अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं अगर उनके लिए लिखना है, ठीक है, तो अब अलग अलग अटोमिक पार्टिकल्स की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम सेइंग हियर कि जैसे मेरे पास मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग, कि मतलब मोनोटॉमिक में हमारे पास कितना ये होगा? मोनोटॉमिक में हमारे पास जो है एक एटम होगा, है ना। अब जैसे अब कौन सी गैस हुई हमारी मोनोटॉमिक? जैसे हीलियम है, ठीक है, जैसे आपके पास आर्गन है। डायटॉमिक में क्या होता है? दो एटम, जैसे O2 है, N2 है, ठीक है। तो याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मोनोटॉमिक गैस होता है 3। यहां पे जो सारे मोशन होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे ट्रांसलेशनल है, जबकि डायटोमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। यहां पर 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 2 रोटेशनल होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 5 हैं, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल हैं और 2 क्या हैं? 2 हमारे रोटेशनल हैं, 2 हमारे रोटेशनल हैं। अगर हम बात करें ट्राइएटॉमिक गैस की, ट्राइएटॉमिक गैस में एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका O3 है। O3 क्या है हमारा? ट्राइएटॉमिक है। अब नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर लीनियर बोला जाए क्वेश्चन में तो हमें क्या याद रखना है? तो हम एक एक्स्ट्रा कर देंगे। अगर लीनियर बोला जाता है तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 और नॉन लीनियर वाले के केस में 6, ठीक है। अच्छा, अगर 6 है तो मतलब 3 वहां पर ट्रांसलेशनल है, 3 वहां पर रोटेशनल है, ठीक है। 3 क्या है? अब 6 मैं बोल रही हूं तो 3 वहां पर ट्रांसलेशनल है, 3 वहां पर रोटेशनल है। जबकि अगर मैं यहां पर बात कर लेती हूँ इसकी लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस की, ठीक है, उसके लिए 7 होगा, ठीक है। 7 है तो बाकी सारा सेम रहेगा। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, एक हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे? वाइब्रेशनल। एक क्या आ गया इसमें एक्स्ट्रा? वाइब्रेशनल आ गया लीनियर वाले में, ओके। तो ये मैं आपको डायरेक्ट इसीलिए यहाँ पे बोल रही हूँ इसको याद रखने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में यूज करना होता है, ठीक है, तो हमारा टाइम सेव होता है उसमें, ठीक है। अगर आप जैसे सॉल्व करके ना निकालो, डायरेक्ट आपको मतलब फॉर्मूलाज याद हो, ठीक है, तो आप जो है सॉल्व कर सकते हो इजिली एंड इट विल सेव योर टाइम। एंड ऑल्सो वन वन मोर थिंग, दैट इज
अगर कई बार आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डायटोमिक गैसेस, वहां पे ऑप्शन दे देंगे 3, 5, तो अगर आपको याद होगा तो आपको 1 सेकंड का काम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। देखिए, जब हमने स्पेसिफिक हीट टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दो प्रकार से लेते हैं। एक हम बोलते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट होता है उसको मैं सीवी से डिनोट करती थी, और जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मेरा स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है हमारा स्पेसिफिक हीट, उसको किससे डिनोट करते हैं, हम सीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज F/2R। क्या होता है, F/2R। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी देखिए क्लियर किया कि जो F होता है आपके पास यहाँ पर वो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर हम इस R की बात करें यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज माई गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। R क्या होता है, कैपिटल R गैस कॉन्स्टेंट होता है। अगर, याद रखना फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मैंने एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या बताया, इसको स्टार मार्क कर लेना अपने पास। एक फॉर्मूला मैंने बताया सीवी का, जिसमें हम सीवी का जो रिलेशनशिप बता रहे हैं वो हम किसके साथ बता रहे हैं, सीवी का जो रिलेशनशिप है वो आप बता रहे हो किसके साथ, आर के साथ। आर जो है आपका क्या है, दिस इज योर गैस कांस्टेंट, दिस इज योर गैस कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा, मैं जो है वो सीपी बता रही हूँ, तो जब मैं सीपी बता रही हूँ तो यहाँ पर भी अगेन जो है वो मैं क्या बता रही हूँ, व्हाट आई एम शोइंग हियर, आई एम शोइंग हियर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के साथ इसका रिलेशनशिप। तो क्या बनता है, बस इसमें +1 आ जाता है, बाकी सारा सेम रहेगा। इसमें क्या आ जाता है, +1, तो हमें फॉर्मूला इजिली लर्न हो जाएगा। दैट इज हमारा क्या आ जाता है, F/2 +1 इंटू आर, आर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपके पास क्या होता है, दिस इज योर गैस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास गैस कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू अगर हम ले तो ये होती है 8.314, ठीक है। और ये भी अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती है ना। जैसे दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर। जो कि आपकी अक्सर इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होती हैं वैल्यूज। देखो, जो गैस कांस्टेंट आर है उसका जो वैल्यू है वो होता है हमारे पास, एक तो होता है 8.314, जो मैंने आपको अभी बताया होता है जूल पर केल्विन मोल में अगर आपको लिखना है, ठीक है, तब ये होता है। और अगर हमें लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल में लिखना है, इस यूनिट में लीटर एटमॉस्फेयर की टर्म में, तो होता है 0.0821, 0.0821। तो देखो, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, अगर एटमॉस्फेयर में है, लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो ये वाला वैल्यू लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आपके पास जूल पर केल्विन मोल में है तो आपके पास 8.314 वाला लगेगा, और लीटर एटमॉस्फेयर वाला क्या लगेगा, 0.0821, 0.0821, सिंपल। ये क्या होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे आ जाता है ये मैंने आपको बता दिया, F/2 +1 इंटू आर, क्लियर। अच्छा, जो रेशो होती है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय, मतलब मैं कांस्टेंट प्रेशर वाला ऊपर लिखूंगी रेशो, इसका जब हम रेशो लिखते हैं तो हम इसको गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो गामा इक्वल टू CP/CV अगर मैं करती हूँ, व्हाट आई एम सेइंग अगेन, सी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है वो टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, मतलब जो सीवी है, तो सीपी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए क्या आ जाएगा मेरा, F/2 +1 इंटू आर, सीपी लिख दिया, सीवी भी लिख दीजिए, क्या है, F/2 इंटू आर, ये भी आपने लिख दिया, ठीक है।
तो ये जो रिलेशनशिप बनता है ये हमें ध्यान में रखना है, क्या बनता है यहाँ पर 1+2 अपॉन एफ, 1+2 अपॉन एफ। ठीक है, तो गामा क्या होता है हमारा यहाँ पर, गामा हमारे पास होता है यहाँ पर दैट इज 1+2/f। क्या होता है 1+2/f। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है 1+2/f। दिस इज गामा। ये क्या हुआ, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर ये एक बार देख लेना वैल्यू, जैसे स्पेसिफिक हीट जो होती है सॉलिड्स के लिए, सॉलिड के लिए आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला क्या आता है दैट इज C = 3R। आर अगेन गैस कांस्टेंट है, सी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, वाटर के लिए C = 9R आ जाता है हमारा, C = 9R आ जाता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना। देखो ये जो वैल्यू आई ना निकल के, देखो जब हम यहाँ पे जूल के टर्म में लिख रहे हैं, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है ना, तो हम कौन सा वाला वैल्यू डालेंगे इसमें, गैस कांस्टेंट का 8.314 वाला। तो जब इसको पुट करोगे ना, इस आर की जगह पे उस वैल्यू को पुट करेंगे तो लगभग इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए 9R, जब हम लगभग इस वैल्यू को डालेंगे, मतलब जो आपके पास गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू है इसको डालेंगे तो लगभग इतना वैल्यू आएगा आपका। तो वो यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल हम डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्चुअली जो कंडीशंस हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस की, डिफरेंट कंडीशंस गैस के लिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया मोनोटॉमिक, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डायटोमिक, डायटोमिक के लिए है ना। तो एक्चुअली ये जो टेबल है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेबल है। ठीक है, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेबल है जिसमें सीपी सीवी, ठीक है, सीपी सीवी ये आपको बताए गए हैं, और गामा, गामा की जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। इसको थोड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है ये एक्चुअली जो टेबल है ये है सीपी सीवी सीपी एंड गामा फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे। ये जो टेबल है ये है हमारे पास क्या, तो एक बार मैं ब्लैंक स्लाइड में इसको करवा लेती हूँ। तो आप हेडिंग डालिए, हम क्या पढ़ेंगे, सीवी सीपी एंड गामा फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस, दैट इज अवर टॉपिक। ठीक है, अब आप लोगों को पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो आपके पास क्या था, सीवी था। स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर वो हमारा क्या था, दैट वाज अवर क्या था, वो हमारा सीपी था जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर था। राइट, तो चलिए एक हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। एक तरफ आप लिखिए अटोमिसिटी, अटोमिसिटी, दूसरी तरफ आप लिखिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर, अटोमिसिटी में पहला हम क्या लिखेंगे, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक लिख लीजिए पहला। दूसरा लिखिए डायटोमिक, डायटोमिक। तीसरा ट्रायटोमिक। ट्रायटोमिक में मैंने आपको दो कंडीशंस पढ़ाई थी, दो कंडीशंस पढ़ाई, क्या क्या, नंबर एक लीनियर वाला, नंबर एक अगर लीनियर है मॉलिक्यूल, नंबर टू नॉन लीनियर वाला, नंबर टू कौन सा बताया, नॉन लीनियर वाला बताया। तो एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए नंबर ऑफ, अगर अटोमिसिटी, देखिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक, दैट आई एम सेइंग हियर, राइट। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया मोनोटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था हमारा, मोनोटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, अभी हमने लर्न किया ये। ठीक है, डायटोमिक के केस में आपको कैसे याद रखना है, दो बढ़ा दो, इसमें दो बढ़ा दो आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है,
3 और में 2 ऐड करे, कितने आए 5, तो 5 था। अच्छा, ट्राइटॉमिक में लीनियर में मैंने आपको ज्यादा नंबर बताया, 7 बताया। देखो ये ना सीक्वेंस मैंने ऐसे लिखा है कि आपको याद रह जाएगा ये इजीली। ठीक है, देखो 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7, तो ये आपको सारा का सारा जो है वो इजीली लर्न हो जाएगा। नॉन लीनियर में मैं क्या कर रही हूँ, नॉन लीनियर में मैं यहाँ पर एक कम कर दूंगी, दैट इज माई, कितना कर दूंगी मैं यहाँ पर 6 कर दूंगी। ठीक है, कितना कर दिया मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। अब मुझे लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, सीपी, और मुझे लिखना है यहाँ पर सीवी। ठीक है, क्या लिखना है, सीपी और सीवी। तो देखो यहां पर जो सीपी होता है, सीपी जो होता है इसमें मोनोटॉमिक में, वो हमारे पास होता है 5r/2। यहां पर हम कैसे याद रखेंगे, 3 है ना इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सीवी यहीं से ही बनेगा 3r/2। ठीक है, ऐसे याद रखो। इसको एक कैसे याद रखो, सीवी को पहले लिखो, सीवी को पहले लिखो तो आपको इजीली लर्न रहेगा। देखो 5 था इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5r/2 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, सीवी की वैल्यू। अच्छा, जब सीपी की वैल्यू लिखेंगे तो 2 ऐड कर दो बस, तो 7r/2। क्लियर। यहां पे लीनियर वाले में 7 है वैल्यू, तो यहां लिखो 7r/2। क्या लिखो, 7r/2। जब हम सीपी के लिए लिखेंगे तो 2 ऐड कर दो, तो 9r/2। क्लियर, 9r/2। इसको इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें इसको ना, बाकी तो सारे हो गए इजीली आपके, इजीली आपको माइंड में टेबल ऐसे ही लर्न हो गया। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, नॉन लीनियर वाले में। इसमें 6 का हाफ कितना होता है 3, तो याद रखने के लिए 3r है ना, और इस तरफ 4r। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे इजी हैं, मतलब बाकी सारे आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे वैल्यूज। नाउ जब हमें यहां पर गामा का वैल्यू लिखना है, गामा एज आई टोल्ड यू कि ये रेशियो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका ये क्या था, रेशियो था। तो गामा हमारे पास किसके इक्वल है, सीपी बाय सीवी के इक्वल है। सो लेट्स डू सीपी बाय सीवी हियर। सो देखिए यहां पर जो है वो सीपी की वैल्यू कितनी है, 5r/2 है, यहाँ पे क्या है 3r/2 है। तो गामा हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, दैट इज 5r/2। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सीवी का वैल्यू लिख दिया, कितना था 5, ये था हमारे पास 3r/2। ओके, तो जो हमारे पास यहाँ पर गामा है, गामा क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए जो सीपी का यहाँ पर वैल्यू था वो कितना था, 5r/2। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे 5r/2, और उसी तरीके से सीवी का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, कितना है 3r/2 है, इसको भी पुट कर दिया। तो देखिए ये कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वैल्यू विल कम आउट टू बी 5/3। यानी कि जो गामा का वैल्यू जो होता है हमारी मोनोअटॉमिक गैस के लिए वो कितना होता है, दैट इज अवर 5/3। उसी तरीके से हम डायटॉमिक के लिए भी इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो डायटॉमिक के लिए भी निकाल लो। क्या आ जाएगा हमारा, 7/5 आ जाएगा, यहाँ पे करके देखना 7/5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 9/7 है ना, ऐसे ही करना है सेम, सीपी बाय सीवी। यहाँ पे गामा क्या होता है 4/3। तो ये टेबल में बना लो इसको। क्लियर, टेबल बना लो देन टेल मी।
कंप्लीट। सो ये टेबल आपने बना लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको टेबल दिया गया था, जो मैंने आपको शेयर किया है, तो इसमें क्या है, इसमें भी आपके पास हमने अभी जैसे सीवी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, F/2R, है ना, वही लिखा है यहाँ पर F/2R। ठीक है, अच्छा, और साथ में गामा CP/CV है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा, और एक चीज और, यहाँ पे ये लिखा है ना CP इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा है इसमें एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन बनता है सीपी और सीवी के बीच में, वो क्या बनता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये रिलेशनशिप बनता है ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यहां से सीपी लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। सीपी माइनस सीवी जो हम पढ़ते हैं ना, मेयर्स फॉर्मूला, दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज अवर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है हमारे पास, ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है हमारा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मतलब एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो इट स्टेट्स दैट फॉर ए सिस्टम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, थर्मल मतलब टेम्परेचर से, टेम्परेचर है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। सो द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट, अब हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दिया। तो टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kb इंटू टी, दैट इज हाफ kb इंटू टी। ठीक है, यहां पर जो हमारा kb है, kb हमारे पास क्या है, kb हमारे पास यहां पर है कांस्टेंट एक, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट होता है ये हमारा, दिस इज अवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नोट कर लिया फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। देखो जो भी कहीं पर भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो आपको नोट डाउन करना होता है, क्योंकि उससे, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन में यूज करते हो, ठीक है, तो आपको वही फॉर्मूला उस टाइम माइंड में आना चाहिए। तो क्या बताया मैंने आपको, दैट इज जो आपके पास एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होता है हमारे पास, हाफ kb इंटू टी होता है। क्या बोलता है ये हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता लग रहा है, ये बोलता है कि फॉर ए डायनामिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो भी टोटल एनर्जी होगी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका इक्वली, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, इक्वली होगा। ठीक है, अमंगेस्ट ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अमंगेस्ट ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा इक्वल अमंगेस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और जो एनर्जी एसोसिएटेड है हर मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या है, हाफ kb इंटू टी है। केवी आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है वैल्यू, क्या होती है 1.38, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये होती है इसकी वैल्यू, है ना, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, या जूल केल्विन इनवर्स। सो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। टी यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है सिस्टम का ऑन द केल्विन स्केल, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है सिस्टम का, राइट।
यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या है, ये एक्चुअली रेशो कर दी है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अभी अभी मैंने आपको टेबल की फॉर्म में जैसे बताया, जो वैल्यूज थी डिफरेंट डिफरेंट हमारी, है ना। जैसे गामा का वैल्यू मैंने 5/3 आपको बताया निकाल के, तो उसका रेशो किया है ये ओनली, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये 1.67 मतलब डिवाइड किया है इसको, 5 को 3 से डिवाइड करो वैसे, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये देखो, ये गामा CP/CV के बराबर है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्या आता है, 1+2/f, 1+2/f। तो इसको भी हम साथ में रिवाइज कर लेंगे। इज दिस क्लियर? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा, गामा होता है ये हमारा। एक आपको मैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो, मैंने आपको अभी बताया, जो जो चीजें मैंने अभी तक बताई वो मैं सारा रिवाइज करवा रही हूँ। मैंने बताया मेयर्स फॉर्मूला, CP-CV = R। ये क्या बताया, मेयर्स फॉर्मूला या मेयर्स रिलेशन। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बताया एक आपको, दैट इज गामा इक्वल टू CP/CV। गामा क्या है, गामा इज कॉल्ड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस। गामा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, CP/CV। CP का फॉर्मूला आपको पढ़ाया, CV का पढ़ाया ना पहले, जो जिसमें +1 नहीं था, क्या पढ़ाया था, F/2R। CP का क्या बताया था, F/2 +1 इंटू R। ये आपको किसका बताया था, CP का। तो गामा क्या आ जाएगा यहाँ से, 1+2/F। क्या आ जाएगा, 1+2/F। ये आपका गामा का फॉर्मूला भी यहाँ पे रिवाइज हो गया, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनोटॉमिक गैस, अगर गामा आपको डायरेक्ट निकालना है, मतलब गामा अगर डायरेक्ट निकालना है ना, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पे गामा का जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारे पास, 1+2/F, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या पढ़ाया था, 3, ठीक है, 3 बताया था। तो इसमें वैल्यू को पुट कर दो, इजी है। गामा इक्वल टू 1+2/3 कर दीजिए, ओनली दैट्स इट। क्या आ जाएगा ये, 1 × 3, 3+2/3 कितना आ गया आपका, 5/3 हो गया, 5/3 निकल गया, मोनोटॉमी के लिए निकल गया, चलिए ठीक है। फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, गामा इक्वल टू सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, गामा इक्वल टू 1+2/F, ठीक है। ये निकल गया। डायटोमिक के केस में थोड़ी देर पहले पढ़ाया था F, जो कि होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि क्या होता है, इक्वल टू 5 होता है, राइट। तो क्या आ जाता है, 1+2/5, वैल्यू पुट करिए, तो ये आ गया, ये देखो, 5+2/5 कितना आ जाएगा, 7/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.4। यूजिंग गामा इक्वल टू CP/CV एंड CP-CV = R, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो CP-CV = R वाला भी आपके पास जो है फॉर्मूला होता है। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमाउंट ऑफ, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ CP, फाइंड द वैल्यू ऑफ CP फॉर
नाइट्रोजन गिवन मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² kg। ये आपको मास दिया गया है। क्या बोला निकालने को? अच्छा, आपको ये भी पता है कि मॉलिक्यूलर, और साथ में दिया भी है बट पता भी होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना होता है? कितना होता है? 28 होता है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 14 होता है, बट यहाँ पर क्या है? N2 है, तो 14 इंटू 2 28। आर का वैल्यू भी गिवन है, 8.3 दिया गया है जूल पर मोल पर केल्विन। ये डाटा दिया गया है। क्या निकालना है? सीपी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये डाटा गिवन है और आपको क्या निकालना है? सीपी का वैल्यू। तो अब आप सोचिए कैसे निकालोगे सीपी का। अब अगर मोनोटॉमिक, ये है डायटोमिक गैस, ये तो अब खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्या है? N2 है, डायटोमिक है। डायटोमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था हमारा? डायटोमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था? 5 होता था। और हमें तो सीपी निकालना है, तो सीपी क्या आता था वहां पे? सीवी तो आता था 5/2R, है ना। सीपी क्या आता था हमारा? और उसमें 2 ऐड करते थे, मैंने आपको बताया था, ऐसे याद रखना है। तो 7/2R, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये यूज होगा 7/2R। पर अगर आपको ना कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो क्वेश्चन में, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? ये भी देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? मतलब किसी गैस का आपको नंबर ऑफ मोल यहाँ पर अगर बोला गया हो निकालने को, कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करते हैं, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। बट एनीवेज यहाँ पे आपका हो जाएगा कैसे? सीपी इक्वल टू 7/2R। तो क्या आ जाएगा? 7/2 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे, 8.3 है। आर का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो कि कितना है हमारा? 8.3। ठीक है, 7/2 इंटू आर 8.3। तो ये आपके पास आ जाएगा सीपी यहाँ से। ठीक है, सीपी का वैल्यू आ जाएगा सिंपल यहाँ से। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है ये फॉर्मूलाज, इक्वेशंस। ठीक है। अब आज मैं आप लोगों को कल जो आपको फॉर्मूलाज, जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लास्ट कुछ क्लासेस में, जैसे रेफ्रिजरेटर का, हीट इंजन का, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको साथ में मैंने आपको कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में भी बताया था लास्ट लेक्चर में, जैसे एडियाबैटिक है ना, उसमें उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, विद सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे, फिर अगर समझ में ना आए तो सॉल्यूशन देख लेना। स्टिल अगर समझ में ना आए कोई क्वेश्चन, तो यू कैन मैसेज मी विद क्वेश्चन नंबर, राइट। और आज आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की एक और जो असाइनमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन जो है वो चेक करने हैं प्रॉपरली। और साथ के साथ जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। सिर्फ एक टॉपिक रहता है आपका मैक्सवेल वाला, ठीक है। और बाकी ये आपका फिनिश है। फिर हम ऑसिलेशंस, कल हम ऑसिलेशंस वाला भी स्टार्ट कर लेंगे। बट साइड बाय साइड वी आर फोकसिंग ऑन एमसीक्यू एंड क्वेश्चन डिस्कशन ऑल्सो। तो आपको भी वैसे ही चलना है, फॉर्मूलाज भी रिवाइज करते चलना है साथ के साथ, राइट। ओके देन, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो, हैव अ गुड डे।